सरस चौपाल के सब भैया सुनैया भैया बहन का हमार पंचन के राम 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 राम। गुरु जी आज तो हमारे बीच में बहुत जबर मूर्ति विराजी हैं। वजनदार वजनदार है जी। हाँ अपना जो है गांव अजोरा के रहे वाले हैं। अपना का श्री सुशील मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है। पहले अपना शिक्षक रहे, फिर पुलिस के नौकरी करके शायद बहुत ऊंचाई तक पहुंचे रहे। गुरु जी कौने पद तक पहुंचे? वही टीआई रहन पर लास्ट में प्रमोशन हो के 2 महीना बचा रहते एसडीओपी से फिर एसडीओपी से गुरु जी रिटायर हुए हैं। अपना का हमारे सरस चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारा सौभाग्य कि आप लोगों के बीच में हम का बैठे का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। साथ में हाँ अपना बेलाला जी भाई हमारे बहने हम इंद्रदत्त आस्तस के सबके बैठन गुरु जी हरे सबके हमसे से आने बैठा। गुरु जी आज आध्यात्मिक चर्चा कुछ हो है ना, काहे कि समय सुकाल बहुत बदल रहा है, कल जो खरान है तो कुछ समय सुकाल का देखते हुए कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो गई है। मनाई के उद्देश्य यह है जी कि समाज में कुछ आध्यात्म के जाए, कुछ ईमानदारी के जाए, सत्यता के जाए जी। जौन आज दुनिया बदल रही है तो अपने पुरनियन के अपने वेदन के जौन किस्सा कहानी हैं अपने सब व्यवहारिक जीवन में उनका जानना बहुत जरूरी है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मामा जी शिक्षक रहे हैं, फिर पुलिस विभाग में बहे जैसन बात कहाँ हो गया, लेकिन अपन शिक्षक के जौन गुण रहा आज वो विद्यमान है जी। तो अब ये चाहब कि आदरणीय श्री मिश्रा जी से बत कहाँ कहीं जाए जी। तो मिश्रा जी अपना जो है कुछ बताइए। सबका राम राम जी। एक छोटी सी भूमिका के साथ हम कुछ बतावे चाहब आपका स्वागत है। ये जो मानव जीवन मिलते साधारण नहीं है। अच्छा मानव जीवन मिले से मानव जीवन का यथार्थ रूप में जियब कस के जिए चाहिए। वो उद्देश्य का एक प्रकार से हम पचे यहाँ काम करे आने और वह काम कह के फिर हुआ हमका जाए का है ना हुकुम तो जो काम करे आन है वहीं पर है। एक हम भूमिका बताई थी, एक किस्सा आपको बताई, तो वहीं पर फिर एक छोटी सी भजन है वो काम सुनाऊँ आपका। एक बहुत धर्मात्मा आदमी रहे। अच्छा। जीवन में वो कौनो विषय वासना भोग विलास से बहुत दूर रहे। उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक रहा। पूरा जीवन वो अपन गुजारे के बाद अंत समय में जो गति होती है मृत्यु की गति उनका प्राप्त है। मृत्यु के पश्चात जब वो धर्मराज के पास गए तो उनके कर्मन के लेखा जोखा भा, तो जो उनका लेखा जोखा भा तो धर्मराज बताएं कि इनकी पंडित जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपको स्वर्ग मिलता है, लेकिन 2-4 दिन के लिए आपको नरक में भी रहना पड़ेगा। तो बताएं कि इनकी प्रभु नरक में हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, कहीं कोई ऐसा काम नहीं कि नरक में रहने लायक, लेकिन आप कुछ भगवान के भजन में कमी कर दे है। अच्छा। तो वह कमी के कारण आपको 2-4-6 दिन नरक में रहे पड़े। तो हाथ जोड़ी के इनकी भगवान हमका ऐसा कोनो रास्ता बताओ कि हमका नरक में जाए न पड़े। तो ऐसा कोनो रास्ता है? तो धर्मराज बताएं कि हाँ एक रास्ता है, आपका पुण्य के जन्म ले पड़ी। ये जो भगवत भजन में आपकी कमी रही है कपूर कह दे आप तो आपका स्वर्ग मिली। तो कहीं हम ले फिर से जन्म लेकर तैयार हैं, लेकिन एक शर्त हमारा है, हम पिछले जन्मों में कुछ नहीं जाने, केवल भगवान के भजन करें, मृत्यु लोक के हम सुख नहीं जाने। कहीं बेर हम जन्म ले तो हम देखी मृत्यु लोक के जो सुख है वो का हम भोगब। इतना आप जरूर करब जो हमार मरे का समय आ जाए तो हमका बता दे। तो जब हमारी यह कमी है तो काम पूर्ण कर ले, हमारे कोरम पूरा हो जाए। दू जने का शर्त बा पुण्य के जन्म लेन पूरा जीवन जीन मर गए पूर्ण। जब हुआ गे धर्मराज बताएंगे इनके भाई तुमका तो वह तो पूरे नहीं करे, तो कहें कि पूर्ण तो नहीं करें, लेकिन तुम्हारा शर्त भरी तो बताओ तो नहीं भाई हमका कि तुम्हारा मरे के टाइम आएगा। कहीं हम आपका 4 बेर इशारा करें, हम आपका 4 चिट्ठी लिखन है, 4 पत्र हम आपको लिखन, अब आप पत्र पहुबो है समझे नहीं करे तो हमारे का गलती है। तो कहीं हमका का बताए। तो वह एक भजन है छोटी सी, एहमा
वही चारों पत्र के जिक्र है। और यह जो पत्र है तो यह सबके जीवन में आवत है। तो हमका आपका पत्र के अनुसार यह आंकड़ा लगा ले चाहिए, आकलन के लिए चाहिए कि कौने स्टेज पर हम पजे पहुंच चुके हैं, अब कितना समय हमारा बचा है। बढ़िया उपदेश है। तो वही भजन के है। तो धर्मराज उनका बतावत था कि जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला, उस समय को भी तुमने सवारा नहीं, चार खत बारी बारी से मैंने दिए, चार खत बारी बारी से मैंने दिए, आपने पाया लेकिन बिचारा नहीं, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला। बहुत बढ़िया। अब उन्हीं चारों पत्रों का जिक्र है। वो बता रहे हैं कि पहली चिट्ठी, कि पहली चिट्ठी नहीं पढ़ सके मित्रवर, बालों ने जब सफेदी का ओढ़ा कफन, पहली चिट्ठी नहीं पढ़ सके मित्रवर, बालों ने जब सफेदी का ओढ़ा कफन, कर लिया फिर से काला तो हम क्या करें, कर लिया फिर से काला तो हम क्या करें, नकली बालों का कोई सहारा नहीं, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला। ये पहली चिट्ठी है, पहली सूचना बाल सफेद होना, कि बाल सफेद हो गए, मृत्यु आपकी आ रही है। दूसरा खत लिखा ना दिखाया आपको, दांत गिरने लगे शक्ल ढलने लगी, दूसरा खत लिखा ना दिखाया आपको, दांत गिरने लगे शक्ल ढलने लगी, क्या बात है। नकली दांतों का सांचा है ढाला गया, नकली दांतों का सांचा है ढाला गया, असली सांचा फिर मिलता दोबारा नहीं, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला। दो चिट्ठी लिखी तब कुछ नहीं करी, धर्मराजों को यह अगर लिखित लागे या कुछ करत तो है ही नहीं है, कुछ दिन को थोड़ा शांति रही, लेकिन फिर उनका ध्यान में आवा। तो तीसरी चिट्ठी का बतावा था कि मैंने झुंझला के खत तीसरा जो लिखा, पहले वालों खतों से बड़ा लिख दिया, मैंने झुंझला के खत तीसरा जो लिखा, पहले वाले खतों से बड़ा लिख दिया, तन पड़ी झुर्रियां रोशनी कम हुई, तन पड़ी झुर्रियां रोशनी कम हुई, आपने उस तरफ भी निहारा नहीं, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला। इसके बाद भी उनको कब समझ में नहीं आवा। तो जब धर्मराजो बैठ गई कि इनका बार बार लिखी तो कुछ नहीं, तो हाथ पांव बैठ के सकेल के बैठ गए। लेकिन धर्मराज तो धर्मराज हैं, कहीं भाई अपने वादा से चूक जाए तो हमका बतकटाई हुई, तो कहीं ना उनका अंतिमों बता दी। तो कुछ दिनों बाद मुझको फिर आया ख्याल, आखिरी खत लिखूं जिससे हो ना मलाल, कुछ दिनों बाद मुझको फिर आया ख्याल, आखिरी खत लिखूं जिससे हो ना मलाल, तो कर दी टेढ़ी कमर हुआ मुश्किल सफर, कर दी टेढ़ी कमर हुआ मुश्किल सफर, आपने राम का नाम उचारा नहीं, जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला। चार चिट्ठी को बता दी। अब धर्मराज कहा था कि हम जगाते रहे तुम न जागे सखा, अब बताओ कि मैंने खता क्या किया। हमारी गलती आप बताइए। हम जगाते रहे तुम न जागे सखा, अब बताओ कि मैंने खता क्या किया। उनका खत पढ़ता हूँ जो है करते भजन, उनका खत
पढ़ता हूँ जो है करते भजन, क्योंकि औरों पे हक कुछ हमारा नहीं। जन्म से मृत्यु तक था समय जो मिला, उस समय को भी तुमने सवारा नहीं। 4 खत बारी बारी से हमने दिए, आपने पाया लेकिन बिचारा नहीं। जन्म से मृत्यु तक। भले के कही कि पुलिस के आदमी यही माने नहीं भाई देखिए के अध्यात्म नहीं छोड़। हाँ ये बात जरूर आप कह रहे हैं कि हम नौकरी में रहे ना, शुरू में शिक्षक रहे तो शिक्षक ही रहेंगे भले और सत्संग के बड़ा असर पड़ा थे। आप बड़े लोगों जो है कौनो जाकर चाकरी में रहा है, अध्यात्म केहू को हो या हमारा आत्मा हमारा आपके कर्तव्य आप सब करिए। मानव जीवन जो मिला है व्यवहारिक तो व्यवहारिक जीवन में का हर क्षेत्र में बनाए रखना चाहिए भाई। जो भोगेगा तो अपने का है भाई, नौकरी हूँ व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता है। फिर वो कर्म आए, फिर कर्म के साथ जो हमार मूलतः है जो कर्म आए, जो उन्हें कुल ब्राह्मण कुल में पैदा बने, जो हमारे कर्म आए उसे आदमी का विमुख न हो चाहिए, वो करे चाहिए। बहुत जरूरी खास कर हम कहें पुलिस की नौकरी में अध्यात्म से इतना अब हम तो कर अनुभव आपको बताए थे कि इतना बल मिलत है और ऊपर वाले के इतना संबल मिलत है कि इतनी कठिन कठिन परिस्थिति में आदमी सफल होते। ऊपर वाले के बड़ा जीवन सुख शांति से रहता है। हाँ कोनो दिमाग में ऐसा कोनो टेंशन नहीं। निकाह करन आओ हले बड़ा निकाह बत कहाँ आज बा अच्छी मुलाकात भाई, आज सबके इकट्ठा हो गए। गुरुजी बहुत नीक हम आप लोगन के लिए हमेशा सुनी थे, मुझको अच्छा लागत है। और जो आप लोगन के लिए कार्यक्रम चलत है तो कम से कम अपने बघेली के जो नीचे जा रही है उसका उत्थान करी तला के होकर उसका ऊँचे बढ़ा रहने, इसके लिए आप सबका हमारे तरफ से कोटसा धन्यवाद है। और भगवान से ये हम कहते कि आपका प्रेरणा तो देवे करे, आपका शक्ति इतना दे कि यह बढ़े चाहिए घटे नहीं चाहिए। जय जय सीताराम, जय जय राम। आशीर्वाद दहन हमका बहन का यह आशीर्वाद फलीभूत हो। ईश्वर से यह कामना है कि आप लोग जहाँ हैं निरंतर ऊंचे बढ़ी और एक जौन बीड़ा उठाए हैं बीड़ा में सफल हुई। बहुत नेक लाग हमारे बीच में अपना पधारे हमका अपने का आशीर्वाद देहन। अब गुरुजी होती चले कि जून तो हमारे सरस चौपाल के सुनवैयन से अनुमति मांग ले तो सरस चौपाल के सब दिखाइया सुनैया भैया बहनिन का राम 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 राम।